बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं शाकिर महमूद साहब। आज आपने सारा दिन देखा कि लाहौर से इमरान रियाज खान साहब का जो केस था, जो अपडेट मिल रही थी, सिर्फ एक अकाउंट से आपको सारी चीज़ें अपडेट हो रही थी और वो अकाउंट था शाकिर महमूद साहब का। हम न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं, सीनियर साफ़ी हैं, काफ़ी अरसे से कोर्ट को कवर कर रहे हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान रियाज खान साहब को जो उनकी आज रिहाई हुई है, क्या उनको बेल पर उनको रिहाई मिली है या उनके मुकदमात खत्म हो गए हैं? ये किसका क्रेडिट है? कौन-सा ऐसा लम्हा था जो जहाँ से ये अंदाज़ा हो गया था कि अब इमरान रियाज खान साहब की हथकड़ियाँ खुल जाएँगी? और इसके साथ-साथ जो पुलिस का रवैया रहा है, आज सारा दिन जिस तरीके से पुलिस का रवैया वहाँ पर लोगों के साथ था, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो शाकिर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त देने का। आज का दिन आपके नाम था, आपका सर ये क्रेडिट है कि आपके अकाउंट से पूरी दुनिया जो है वो इस सारी कार्रवाई को वो देखती रही है। तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने का। शुक्रिया ज़मीर भाई। आज का दिन जो है वो हर उस आज़ादी इज़हार राय से के लिए आवाज़ उठाने वाले के नाम में है। मैं तो सिर्फ़ एक चींटी का किरदार था मेरा कि मैं जो इन्फॉर्मेशन थी वो आगे फ्लोट कर रहा था। सबसे ज़्यादा जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक जो है इमरान रियाज के वकील मियां अली इशफाक हैं। उसके बाद एडवोकेट अज़हर सदीक हैं, उनका बड़ा बुनियादी और कलीदी किरदार था इस सारे मामले में, इस सारे मामले को लेकर चले। यहाँ पर मैं अज़हर सदीक की बात ना करूँ तो ये यहाँ पर अगर मैं सदीक जान की बात ना करूँ तो ये नाइंसाफ़ी है कि जिस तरह उन्होंने इस सारे मुकदमे को हम तक पहुँचाया। यानी लाहौर में तो मुश्किल नहीं है चीज़ें रिपोर्ट होना, क्योंकि सारे साफ़ी जो हैं वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और बड़े-बड़े शहरों में मौजूद हैं, वहाँ से चीज़ें रिपोर्ट हो जाती हैं। लेकिन जैसे उन्होंने अटक में जो अदालती कार्रवाई उन्होंने रिपोर्ट की, यकीन माने कि वहाँ से बूस्ट हुआ, मोराल सबका बुलंद हुआ और लोगों को पता चला कि कमरा अदालत के अंदर जो है वो क्या-क्या होता रहा है और किस तरह जो है इमरान रियाज के वकील ने परखचे उड़ाए हैं उस एक बेबुनियाद एफआईआर के। फिर प्रोसिक्यूशन को लाजवाब किया, तफ्तीशी लाजवाब हो गया, जज लाजवाब हो गया और जज ने बिलाखिर ये कह दिया कि अगर इसमें पीका एक्ट शामिल ना होता तो मैं आपको मेरिट पर आपको मैंने जमानत दे देनी थी। वो पीका एक्ट जाता है वहाँ से, वो दफात खत्म होती है, जब वापस आता है तो वही जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो फौरन ये एफआईआर ही खारिज कर देता है। तो बुनियादी तौर पर हर वो शख्स जो है वो दाद का, तारीफ का मुस्तहिक है जिसने इस सारे मामले में अगर एक ट्वीट भी किया है, किसी ने एक आवाज भी बुलंद की है तो वो दाद मुस्तहिक है। क्योंकि सब लोग जब मुत्तहिद हुए और मुत्तहिद होने के बाद जब एक लोगों का रिएक्शन आया, सोशल मीडिया पे रिएक्शन आया, लिबर्टी राउंड अबाउट पर रिएक्शन आया, यूट्यूब के जरिए रिएक्शन आया, फेसबुक के जरिए हर शख्स जो है जब उसने आवाज बुलंद की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आवाज बुलंद हुई, तो फिर हुकूमत मजबूर हुई पिस्पा होने पर। और गुज़िश्ता रात हमने कल भी आपसे बात की थी कि कुछ इत्तलात हैं, तो गुज़िश्ता रात कुछ आला हुकाम जो है वो कोतवाली थाने गए, वहां पर जाके उन्होंने इमरान रियाज खान के साथ मुज़ाकरात किए। वहां पर कुछ लोग मौजूद थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की इमरान रियाज खान से कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं, खामोशी इख्तियार कर लें, हम जो है वो उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो बुनियादी तौर पर ये इसका जो सारा क्रेडिट है वो आपको, उनके वकला को, टीम को, शीरी खानज़ादा जो समाज से चले थे उनके साथ सहाफ़ी, वो लोग सब जो है वो दाद के मुस्तहिक हैं। अच्छा शाकिर भाई, अभी आपने बात की मुज़ाकरात की, ये जो आज सब कुछ हुआ है, जिस तरीके से आज लाहौर हाई कोर्ट में ये समाअत हुई है, क्या ये इमरान रियाज खान के वकील का क्रेडिट है? उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये मुकदमा लड़ा है, उन्होंने जज को कन्विंस करने में वो कामयाब हुए हैं, या फिर ये रात को ही मुज़ाकरात हुए थे, कोई बैकडोर राब्ते हुए थे जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं? देखिए, मैं इसके ऊपर ना अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ या अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकता हूँ जो मैंने कमरा अदालत में चीज़ें देखी। जो पहला सेशन था, उसके अंदर जो है वो जब समाअत का आगाज़ हुआ लाहौर हाई कोर्ट की समाअत का। ठीक, ठीक। जज साहब ने कहा कि जी मियां अली इशफाक साहब ये आर्टिकल 5 पढ़ें। उसके बाद मौजूद जज साहब ने कहा कि आपके मौक़िफ़ के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हैं उनकी तफसीलात बताएं। फिर उसके बाद कहा कि इन दफात से मुतल्लिक जो है वो बताएं, इनकी सज़ा कितनी है, इनके जुर्माने कितने हैं। फिर उसके बाद जज साहब ने कहा कि आप जो पीका एक्ट के तहत दफात लगी हैं वो पढ़कर सुनाएं। तो जो पहला सेशन था उसमें तो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो जज साहब सारे केस को लेकर चले और बड़ी अच्छी तरह जो इमरान रियाज खान के वकील थे मियां इशफाक अली, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह एलैबोरेट किया सारी चीजों को। और फिर जज साहब की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन आई, उन्होंने कहा क्योंकि आपका मामला चकवाल में
अभी पेंडिंग है, वहां पर आपकी जमानत होना है, वहां पर आप जुडिशियल हैं, तो फिर आपकी जो दरखास्त खारिज करने की इस्तदा है वो तो नहीं मानी जा सकती। अच्छा, इसी असना में अदालत की जानिब से कहा गया कि क्योंकि ये मैटर लीगल है और इसके ऊपर हुकूमत पंजाब फरीक है, आईजी पंजाब फरीक है, और जब तक हम उनका मौक़िफ़ नहीं सुन लेते तो हम कोई बात नहीं कर सकते या हम किसी नतीजा नहीं निकाल सकते, यानी नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। तो अदालत ने समाअत जो है वो कुछ देर के लिए मुलतवी की और ये हुक्म दिया कि एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो दोबारा अदालत में 2:50 पर जो है वो अदालत में पेश हो और ये सारा मामला जो है वो बताएं। अब 2:50 पर अदालत में एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत जो है वो आ जाते हैं। वो आते हैं और उसके बाद उनके वकील जो है मियां अली इशफाक, वो वहां से जज साहब के चैम्बर में जाते हैं। वहां पर जाकर 30 मिनट जो है चैम्बर प्रोसीडिंग कह लें या जज साहब के रूबरू चीजें रखी जाती हैं कि क्या मुकदमा, क्या दफात, क्या मामलात हैं, सारी चीजें। और उसके बाद फिर जब दोनों मुकला साहिबान यानी एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत बाहर आते हैं और उसके बाद जो है मियां अली इशफाक जो है वो बाहर आते हैं और उसके बाद समाअत का दोबारा आगाज होता है, तो फिर हमें जो है वो सूरत हाल यकसर तब्दील नजर आती है। यानी अदालत की जानिब से बात शुरू की जाती है। शहजाद शौकत कहते हैं कि जी ये अदालत की ग्रेस है कि अदालत ने आज छुट्टी का दिन होने के बावजूद जो है यहाँ पर अदालत आई, आज हज का दिन है और अदालत ने जो है वो ग्रेस का जो है वो यानी कि आप शाकिर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट थी उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज थी, बिल्कुल तब्दील थी, ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जब चैम्बर में प्रोसीडिंग हुई या चैम्बर में गए और उसके बाद जब वापस आए एडवोकेट जनरल, तो उन्होंने कहा जी हम क्योंकि दरखास्त गुजार को हम ये नहीं चाहते कि वो ईद जो है वो जेल में गुजारे, हम अगर वो ईद गुजारना चाहता है अपने फैमिली के साथ तो हमें कोई इतराज नहीं है। तो यहाँ से फिर मामलात जो हैं वो मफाहमत की तरफ जाना शुरू हुए और फिर अदालत ने इस्तफसार करते हुए इमरान रियाज के वकील से पूछा कि आप ये इंश्योर करते हैं कि आपके मौकिल जो हैं वो कोई इस दौरान जो है अगर हम ये फैसला करते हैं या हम आपको ये रिलीफ देते हैं तो इस दौरान वो कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जो खिलाफ कानून होगा और खास तौर पर इस केस से मुतल्लिक या इस केस की प्रोसीडिंग मुतासिर हो सके। तो उन्होंने इंश्योर किया, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, आप इमरान रियाज खान को बुलाएं, हम जो है वो उनको भी सुनना चाहते हैं। अब उसके बाद जो है वो समाअत 45 मिनट के लिए जो है वो मुलतवी की जाती है और इस दौरान जो है फिर एक समाअत जो है इसी दौरान जो है वो लाहौर की कैंट कचहरी में हो रही होती है और वहां पर एडवोकेट अजहर सदीक जो है वो बड़ा बेहतरीन आर्गू करते हैं और उनकी बेहतरीन जो दलाइल थे जो उन्होंने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ रखा, जो जजमेंट्स रखी सुप्रीम कोर्ट की, और उस पर अदालत ने फिर जो लाहौर का मुकदमा था वो खारिज कर दिया। यानी ये एक बड़ी कामयाबी थी। जो लाहौर का जिस मुकदमे में चकवाल से लेकर लाहौर है वो मुकदमा अब खारिज हो गया। बिल्कुल जी, लाहौर का मुकदमा जो है वो खारिज हो चुका है, जो अटक का मुकदमा है वो खारिज हो चुका है। दीगर मुकदमात में उन्होंने कहा जी हमें गिरफ्तारी मतलूब नहीं है या हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये अदालत में स्टेटमेंट दी है एडवोकेट जनरल पंजाब ने। अब एक मुकदमा रह गया इमरान रियाज का जो जिसमें वो जुडिशियल है, यानी 13 जुलाई के बाद वो चकवाल जाएंगे, वहां पर जाके उनके वकील जमानत दायर ऑलरेडी हो चुकी है, उस पर जब समाअत होगी तो समाअत के बाद जो है वो वहां से आपकी जमानत कंफर्म हो जाएगी और उसके बाद फिर आप ये केस जो है वो ट्रायल में चलेगा, यानी नीचे ट्रायल होगा और उसके बाद जो आपका मामला है यहाँ पर हाई कोर्ट में, यहाँ पर आप क्वाशमेंट में गए हैं, उसके बाद जो 19 जुलाई है उसके बाद अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर एडवोकेट जनरल पंजाब को कहा है कि आपने पैरा 22 शिकवा जो है वो आपने अपने दलाइल जमा करवाने हैं तहरीरी सूरत में, यानी जो इल्जामात लगाए हैं आपने आइन और कानून के मुताबिक साबित करना है कि जो आप इल्जामात लगा रहे हैं वो दुरुस्त हैं, आपने शवाहिद पेश करने हैं। उसके बाद फिर जो इमरान रियाज के वकील हैं वो उसके ऊपर दलाइल देंगे, फिर रिबटल होगा और उसके बाद इस केस का फैसला हो जाएगा। यानी पंजाब हुकूमत पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये साबित करना है कि इमरान रियाज खान के ऊपर जो उन्होंने इल्जामात लगाए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इल्जामात लगाए, बगावत के इल्जामात लगाए, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा-सराई के इल्जामात लगाए और बहुत से इल्जामात दीगर जिसे हम कहते हैं कि साजिश करने का इल्जाम लगा दिया, बगावत का इल्जाम लगा दिया, तो ये सारे साबित करने होंगे। 19 जुलाई के बाद जो असल जो मैदान है वो 19 जुलाई के बाद सजेगा और फिर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता सकता हूं कि मुझे ये लगता है कि इन मुकदमात में इतनी कोई जान नहीं है कि इमरान रियाज को जो है ये इसमें साबित कर सके कि इमरान रियाज इसमें गुनाहगार हैं। अच्छा भाई ये बताइएगा कि जैसे ये अब उनको वहां से जमानत पर रिहाई मिली तो उसके बाद क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या इमरान रियाज
वही इमरान रियाज खान है जो पहले वाला इमरान रियाज खान था, या फिर कुछ तब्दील हुआ है? क्या बॉडी लैंग्वेज थी? आप तो वहां पर मौजूद थे। जमील भाई, इमरान रियाज खान जब आए हैं बड़े पुरस्मात थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, परेशानी नहीं थी। और जब अदालत में इमरान रियाज जब पेश हुए, तो जब उनकी टर्न आई तो मौजूद जज साहब मुखातिब होकर उन्होंने इमरान रियाज से कहा कि तुम्हारी दाढ़ी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, बहुत बड़ी हो गई है। तो जिस पर इमरान रियाज खान ने मुखातिब होकर कहा कि जी मैं कुर्बानी के बाद जो है वो शेव करवा लूंगा, यानी कुर्बानी करनी है, उसकी वजह से जब तक ईद नहीं हो जाती तब तक मैं जो है इसी तरह रहूंगा। और उसके बाद फिर अदालत ने उनसे बात की, उनसे कहा कि आपके वकील ने हमें इंश्योर किया है, यकीन दहानी करवाई है कि आप कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे जिससे ये अदालती कार्रवाई मुतासिर हो, या इस अदालत से इस पर जो केसेज हैं इनके ऊपर आप बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अगर मेरे वकील ने यकीन दहानी करवाई है तो मैं उसके ऊपर पहरा दूंगा, मैं उस कमिटमेंट पर पूरा उतरूंगा। कुछ बात करना चाह रहे थे वो अपने अंदर की बात, लेकिन अदालत ने जो है वो उन्हें रोक दिया। कह लें या अदालत ने कहा कि नहीं, हम जो है वो आइन और कानून की बात के मुताबिक फैसला करेंगे। जो जज है वो बादशाह नहीं होता। हफ्ते का दिन जो है वो आपके लिए, अभी अदालत खुली है तो हफ्ते के दिन अदालत खुलना कोई मायूब भी नहीं है। तो हम इंसाफ के लिए पहुंचे हैं, और हर शख्स अगर अपनी हदूद में रहे तो जो इख्तलाफात हैं, जो तनाज़ात हैं, वो कम से कम होंगे। तो एक चीज, जब वो कमरा अदालत से निकले इमरान रियाज, तो सहाफ़ी, वुकला, सिविल सोसाइटी बड़ी कसीर तादाद में कमरा अदालत के अंदर भी मौजूद थी, अहाता अदालत के अंदर भी मौजूद थी, और जो मरकजी दरवाजा हाई कोर्ट का बाहर, उसमें तो बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद थे। तो इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी, खुश तो बिल्कुल थे वो, लेकिन जब हमने उनसे कहा कि हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं कि आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं, तो यकीन करें वो 20 सेकंड की उनकी बात थी। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा प्यारा दोस्त अदनान, जिसका मैं व्लॉग में जिक्र भी करता था, आज वो मेरे दरमियान मौजूद नहीं है, और मैं सबसे पहले जो है वो उसकी तरफ जाऊंगा। यानी वो बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई, और अभी भी मेरी आंखें जो है वो नम हो गई हैं कि इतनी तकलीफ में मैंने उन्हें देखा, महसूस किया कि वो शख्स अपने एक दोस्त के लिए जो है वो कितना फिक्रमंद है। और इससे पहले हमने बड़े व्लॉग्स में उनका जिक्र सुना, तो वो कहते हैं जी मैं सबसे पहले उसकी तरफ जाना चाहूंगा, और आप लोगों से दरखास्त है कि आप मुझे मजबूर ना कीजिएगा। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसके साथ साथ मुझे आप अगर इजाजत दे दें तो उसके बाद मैं तो पीछे हो गया, और जो सेल्फियां लेने वाले दोस्त थे या जो लोग उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे थे, वो फिर उनके साथ तो कुछ सेल्फियां भी ली गई। फिर उसके बाद थोड़ा माहौल बेहतर हुआ, तो फिर मैंने भी उन्हें मुबारकबाद दी, उनके साथ गुफ्तगू की, और उनका ये कहना था कि मैं हर उस शख्स का मशकूर हूँ जिसने मेरे लिए आवाज़ बुलंद की, जिसने पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद की, जिसने हक के लिए आवाज़ बुलंद की। आरिफ अमीन भट्टी साहब सीनियर एंकर पर्सन वहाँ पर मौजूद थे, बाबर डोगर साहब वहाँ पर मौजूद थे, शहजाद भट्ट साहब वहाँ पर मौजूद थे, तो उसामा अपना पहुंचे। शाकिर भाई, शाकिर भी मुझे आखिर पर थोड़ा सा ये बताइएगा कि कोई ऐसी चीज सामने आई है कि रात इमरान खान को कोई टॉर्चर किया गया हो थाने में, उनके साथ कोई तशद्दुद किया गया हो, या फिर कोई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, किसी से कोई बात हुई हो या इस किस्म की कोई रिपोर्ट हुआ है? जमील भाई, एक चीज तो देखकर मैं बड़ा ही हैरान हुआ और परेशान भी हुआ, वो ये थी कि इमरान रियाज जो हैं वो बहुत ज्यादा उनका वेट लूज हो चुका था। यानी 3 से 4 दिन उनको जो ज़हनी अज़ियत दी गई, जो उन्हें खाना, उन्होंने भूख हड़ताल भी की, और यकीन करें कि वो इतने ज्यादा कमजोर नजर आ रहे थे, क्योंकि एक तो हब्स का मौसम है, दूसरा आप किसी को गर्मी के अंदर जो है वो रखें, फिर आप उसको खाने पीने के लिए कुछ ना दें, फिर आप उसको सोने ना दें, तो ये बड़ा मुश्किल होता है हमारे जैसे इंसान के लिए कि हम 24 घंटे जो है वो एक तवत्तर के साथ जो है वो जागे, उसके बाद हमारी हालत गैर हो जाती है। लेकिन मैं मैं जितना भी खराज तहसीन पेश करूं, जितना भी मैंने इतना बहादुर शख्स जो है वो अपनी जर्नलिज्म कैरियर में नहीं देखा, और सहाफत में नहीं देखा कि जो इतना जो है कमिटमेंट, और इतनी जो है जिस तरह पहले दिन वो जिस खंदा पेशानी के साथ जो है वो उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और उस वक्त वहां पर उन्होंने बात की, इसी तरह बिल्कुल आज भी वो खंदा पेशानी के साथ सबको मिले, आखिर तक जो है उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। और उस दौरान फिर हम निकल आए थे, लेकिन वहां पर जो हमारे निकलने के बाद भी काफी देर तक वहां पर लोग जो उनसे इज़हार यकजहती के लिए मौजूद थे, वहां पर काफी तादाद में लोग मौजूद थे। शाकिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यकीनन कहीं जाना था, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप कुछ वक्त हमारे लिए जरूर निकालें, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद थे, सारा दिन वहां पर मौजूद थे, और हमारे व्यूअर्स को मैं ये चाह रहा था कि जो रियलिटी है वो आप उनके सामने रखें, क्योंकि जिस तरीके से आप बेहतर बता सकते हैं
हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो मैंने कहा आपको इसलिए मैंने ज़हमत दी है। आपका एक मरतबा फिर दोबारा शुक्रिया कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को तस्लीम किया, क्योंकि आपने कहीं जाना था, तो उसके बावजूद भी आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। बहरहाल 5 दिन का इख्तिताम हुआ है, लेकिन एक चीज़ तो साबित हुई है कि अगर आप में हिम्मत और जुर्रत है, तो आप डट सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं और आप अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकते। लेकिन देखते हैं कि अब मज़ीद क्या होता है, इस हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन एक बात आखिर पर मैं कहूँगा कि हमारी साफ़ी बरादरी को अब ये सोचना पड़ेगा। अब ये जो हमारे अंदर डिवाइड हो गई है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आज इमरान रियाज़ खान जो है इसके दायरे में आ सकते हैं, तो कल कोई और इमरान रियाज़ खान इसका निशाना बन सकता है। लेकिन अगर हम आपस में इत्तेफ़ाक के ज़रिए ना रहे, तो फिर हम एक-दूसरे को इसी तरीके से हम देखते रहेंगे। बहरहाल अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। तो शाकिर साहब, एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।